बांग्लादेश अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, जहां उसकी राजधानी ढाका में बीते हफ्ते से हिंसा का दौर जारी है। बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसे भारत को भी टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश के हालात देखते हुए भारत ने चटगांव स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर में वीजा सर्विसेज पर रोक लगा दी थी। इसके बाद बांग्लादेश ने भी कॉन्सुलर और वीजा सर्विसेज अस्थायी तौर से सस्पेंड कर दिया। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर अब रूस ने प्रतिक्रिया जाहिर की है, या रूस ने चेताया है। रूस ने कहा कि बांग्लादेश रिश्तों को सुधारने में जितनी जल्दी करेगा ना, उतना ही बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा। बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ने कहा कि बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच जारी तनाव को और बढ़ने से रोकना चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ढाका में मौजूद रूसी दूतावास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए खोजिन ने कहा कि बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनाव से पहले अनुकूल माहौल बनाया जाना जरूरी है और इसके लिए भारत के साथ तनाव कम करना बेहद अहम है। उन्होंने कहा वो जितनी जल्दी, यानी बांग्लादेश जितनी जल्दी हो हल ढूंढे, शांति स्थापित करे, उतना बेहतर होगा। उन्होंने साफ किया कि रूस बांग्लादेश और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन उसका मानना है कि ये समझदारी होगी कि मौजूदा स्तर से आगे तनाव ना बढ़ने दिया जाए। खोजिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंध आपसी भरोसे और विश्वास पर आधारित होने चाहिए। देखिए, भारत बांग्लादेश के बिगड़ते संबंध, भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक संबंध यहाँ पर रहे हैं, जिनकी जड़ें बांग्लादेश की आजादी तक गई हैं। बांग्लादेश की आजादी में भारत की कितनी अहम भूमिका रही है, ये सबने देखा है, सब जानते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप भारत की अहम भूमिका देखेंगे। और संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु का परिवार इसे भली भांति जानता था। बंगबंधु की बेटी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, लेकिन पिछले साल जुलाई अगस्त में हुए छात्र आंदोलन की वजह से उनकी सरकार गिर गई और उन्हें शरण के लिए भारत भागना पड़ा। बांग्लादेश में अब नेपाल पुरस्कार विजेता, आपको बता दें कि जो हैं नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस सरकार सत्ता में आई। जी हाँ, वही शेख यूनुस, जिनके आने से लगा कि शायद बांग्लादेश के हालात सुधर जाएंगे, वो स्थिर सरकार नजर आएगी। हिंदू को जो टारगेट किया जा रहा है, जो खुद वो क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ऐसे में वो शांति स्थापित होगी। लेकिन सब कोरे वादे कोरे कागज की तरह दिखाई दिया। इस्लामी कट्टरपंथी की जो शह दिखाई देती है, यूनिस के शासन के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर खूब हमले हुए। बांग्लादेश में स्थिति उस वक्त बिगड़ गई जब 12 दिसंबर को अज्ञात बंदूकधारियों ने इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी को गोली मार दी। देखिए, गोली लगने के बाद भारत विरोधी हादी को बेहतर इलाज के लिए थाईलैंड ले जाया गया। हालांकि बीते वक्त में जब उनकी मौत की खबर सामने आई, उसकी मौत की खबर, तो हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई और उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। दंगाई बांग्लादेश के सरकारी आवास और भारत से संबंधित डिप्लोमेटिक मिशन को भी टारगेट कर रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टाराई ने तक कह दिया है कि बांग्लादेश में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं ना, धार्मिक कार्ड खेलकर लोगों की हत्या हो रही है, वो गलत है, इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंसा, अस्थिरता और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा उन्होंने, बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा वो करते हैं। कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसके अलावा उन्होंने नेपाल में जेनजी विद्रोह और उसके पर जो बदलाव थे उस पर भी अपनी खुलकर बात रखी। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता उन्होंने न सिर्फ जाहिर की है, बल्कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वहां पर जो दुखद घटना हो रही है वो नहीं होनी चाहिए थी। बांग्लादेश में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, धार्मिक कार्ड खेलकर लोगों की हत्या हो रही है, वो गलत है, इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इस समस्या का जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए। देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी बेहद जरूरी है। ये हर लोकतांत्रिक सरकार की जवाबदेही होती है। जिस तरह से दीपू चंद्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई, इस निंदा का आरोप लगा। जब जांच हुई तो अभी तक कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया, लेकिन दीपू को फैक्ट्री से निकालकर, जहां वो काम करता था, वहां से निकालकर पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया, इतनी बेरहमी से पीटा गया और उसके बाद उसके कपड़े उतार दिए गए, निर्वस्त्र कर दिया गया, आग लगा दी गई। चारों तरफ से दीपू का वीडियो बनता रहा। हालांकि कोई पहला मामला नहीं है।
हमने भारी प्रदर्शन की तस्वीर भी भारत की जमीन पर देखी। जम्मू, किश्तवाड़, दिल्ली, सब जगह से ये तस्वीरें, भोपाल, हर जगह से ये तस्वीर सामने आई, जहां पर साफ तौर पर कहा गया कि हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में जो हिंदू विरोधी ये लहर चली हुई है, हिंदुओं को जिस तरह से टारगेट कर कर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, उन पर निर्ममता और बेरहमी की हदें पार करी जा रही है, दरिंदगी की इंतहा दिखाई जा रही है, उस पर रोक लगाएं। भारत सरकार और सख्त कदम ले या बांग्लादेश को उसकी हैसियत, उसकी औकात याद दिलाए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं ना, वो किसी से छिपे नहीं हैं, बरसों से होते आए हैं। हालांकि बीच में थोड़ा सुधार जरूर यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन यूनुस सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है, पूरी तरह से इस मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है, फेल साबित हुई है। और अब तो जिस गांव का हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर कुछ परिवारों को घर में बंद करके, मतलब वो पहले से घर पर थे, सो रहे थे, रात के वक्त में बाहर से आग लगा दी गई, वो भाग ना सके, उसी आग में जलकर मर जाएं। चटगांव जिले का जिक्र कर रहे हैं, वहीं पर ये हिंदू परिवारों के घर थे जिनमें आग लगा दी गई देर रात को, ताकि वो सोते सोते मर जाएं। करीब 8 लोग घर के अंदर मौजूद थे। सोचिए, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, आग लगा दी, परिवार सो रहा था, लेकिन तभी एहसास हुआ कि कुछ तो है जिसकी वजह से उनका दम घुट रहा है। उसके बाद मालूम चला कि आग लग गई। भागने की कोशिश की तो दरवाजा बंद था, दरवाजे को खोलने की खूब कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जानते हैं क्या किया? सबने मिलकर दीवार तोड़नी शुरू कर दी। दीवार कच्ची, फिर भी मुश्किल से टूटती, इतनी कोशिश की गई, दीवार टूटी, तब जाकर बाहर आए। वरना सोचिए, दरिंदगी भी ऐसी दरिंदगी की जिंदा जलाया जा रहा है, ऐसी खूनी नापाक साजिश सामने आ रही है। ऐसे में बांग्लादेश को कई देशों से अब मुंह की खानी पड़ रही है। बांग्लादेश को ये समझ आ जाना चाहिए कि अगर उसकी धरती पर यही नरसंहार जारी रहा तो इसकी बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी ही होगी।